अंजलि के हाथ एक ऐसा सबूत लग जाता है जिससे अंजलि आसानी से पद्मा के खिलाफ केस जीत सकती है। अंजलि शुरू से यही चाहती है कि पद्मा बच जाए, लेकिन पद्मा को मारने के लिए कई लोग लगे हुए हैं और अंजलि को पता है कि यह लोग और कोई नहीं बल्कि चंद्रभान ठाकुर के गुंडे ही है। लेकिन अंजलि को इनके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिल रहा था जिससे अंजलि कोर्ट के अंदर यह बात पेश कर सके। लेकिन फिर अंजलि के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जिससे अंजलि कोर्ट के अंदर चंद्रभान ठाकुर को मुजरिम ठहरा देती है। और अब सवाल यही आता है कि क्या आखिरी में पद्मा की जान बचती है या फिर चंद्रभान ठाकुर पद्मा को मार के ही जेल के अंदर सराखों के पीछे जाता है। तो पद्मा का सच जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पद्मा के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखते हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित सर को फोन करती है और कहती है कि आपने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है सर। यहाँ पर पद्मा को जहर देने की कोशिश की गई है और आपने तो यहाँ पर एक कांस्टेबल खड़ा किया था ना, कहाँ है वह कांस्टेबल? आप अपनी ईमानदारी, आपकी ड्यूटी बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं सर। पंकज पुरोहित कहते हैं कि मेरे को नहीं पता पद्मा को जहर कौन दे रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पर कांस्टेबल खड़ा किया था, विद्युत वहाँ पर खड़ा था, सारी जानकारियाँ वह मेरे को दे रहा था। अंजलि कहती है कि कहाँ है विद्युत, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। पंकज पुरोहित सर कहते हैं कि मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। इतना ही कहकर पंकज पुरोहित सर फोन को काट देते हैं। अंजलि अवस्थी नर्स से सवाल जवाब करती है और कहती है तुम पद्मा को जहर क्यों दे रही थी? नर्स कहती है कि मैं पद्मा को जहर नहीं दे रही थी। अंजलि कहती है कि अगर मैं अभी तक नहीं आती ना तो तुम पद्मा को जहर देकर पद्मा को मार चुकी होती, अभी तक पद्मा की मौत हो चुकी होती। नर्स कहती है कि प्लीज मेरी बातों का भरोसा कीजिए, मैं पद्मा को जहर देना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो पद्मा के लिए सही एंटीबायोटिक लेकर आई थी। हो सकता है कि अंतराय ने बीच रास्ते में दवाइयाँ बदल दी हो, क्योंकि बीच रास्ते में आते आते मेरे को अंतरा मिली थी और अंतरा कह रही थी कि मेरे को डॉक्टर बुला रहे हैं, लेकिन जब मैं चैम्बर में गई थी तो मेरे को वहाँ पर डॉक्टर नहीं दिखे। हो सकता है कि अंतरा मेरा ध्यान भटका कर पद्मा को जहर दिलवाना चाहती हो। अंजलि कहती है कि अंतरा कौन है? नर्स बताती है कि अंतरा मेरी कलीग है, अंतरा भी एक नर्स ही है। अंजलि कहती है कि अंतरा से तो मुझे मिलना पड़ेगा। अगले ही सीन में हम विद्युत को देखते हैं, जिसको पंकज पुरोहित सर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। पंकज पुरोहित कहते हैं कि ये है तुम्हारी ड्यूटी, अभी अगर अंजलि अवस्थी नहीं आती तो अभी तक तो पद्मा की मौत हो चुकी होती और तुम तुम्हारी ड्यूटी अच्छे ढंग से क्यों नहीं निभा रहे थे? विद्युत कहता है कि मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम गया था। अंजलि कहती है कि झूठ बोल रहा है, ये कोई वॉशरूम नहीं गया था, बल्कि ये चंद्रभान ठाकुर के साथ मिला हुआ है। यह चाहता था कि यह 2 मिनट के लिए वॉशरूम का बहाना बनाकर जाए। इतनी ही देर में नर्स पद्मा को जहर देकर पद्मा को मार दे। पंकज पुरोहित कहते हैं कि हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं ना, हमें पूछताछ करने दो, आप बीच में दखल अंदाजी मत दो। आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है कि आप किसी भी इंस्पेक्टर पे ऐसे घिनौने इल्जाम लगाएं। अंजलि कहती है कि राइट है, मुझे है राइट। और आपके कांस्टेबल ड्यूटी करने की जगह वॉशरूम चले गए। आपको पता है ना पद्मा की सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल है, पद्मा के पीछे कितने ज्यादा लोग लगे हुए हैं, पद्मा को मारना चाहते हैं। और अगर आपके कांस्टेबल पद्मा के आसपास से 2 मिनट के लिए भी हटे ना तो पद्मा की मौत भी हो सकती है। और इसका नतीजा मैंने आज देख लिया है। अगर मैं सही समय पर नहीं आती ना तो पद्मा अभी तक मर चुकी होती। विद्युत कश्यप जी के खिलाफ तो मुझे एक चार्ट फ्रेम करना पड़ेगा जिसमें विद्युत कश्यप की पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी। पंकज पुरोहित कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है, हमें हमारा काम करने दो। आपका काम है कोर्ट के अंदर वकालत करना, तो आप कोर्ट के अंदर वकालत ही कीजिए। किसी भी कांस्टेबल से ऐसे सवाल पूछना आपको शोभा नहीं देता है। आप अपना काम अच्छे ढंग से कीजिए और मुझे भी अपना काम अच्छे ढंग से करने दीजिए। मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी मत दीजिए और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप कौन होती है मुझे ड्यूटी सिखाने वाली? अंजलि अवस्थी कहती है कि आपने तो अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई है, आपके कांस्टेबल ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्यूटी निभाई है और आप मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे अच्छे से ड्यूटी करना चाहिए। पंकज पुरोहित कहते हैं कि यह मेरा इलाका है और आपका इलाका है अदालत। आप अदालत के अंदर सवाल जवाब कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे इलाके में आप सवाल जवाब नहीं कर सकती। पंकज पुरोहित अंजलि के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अंजलि कहती है कि उंगली नीचे करके बात कीजिए सर। हॉस्पिटल में खड़े एक डॉक्टर बोलते हैं कि यह हॉस्पिटल है, यह कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, यहाँ पर चिल्लाओ मत प्लीज इंस्पेक्टर। पंकज पुरोहित कहते हैं सॉरी। अंजलि अवस्थी कहती है कि आपको विद्युत कश्यप के खिलाफ एक चार्ट फ्रेम करना है और एक अंतरा नाम की नर्स के खिलाफ भी आपको चार्ट फ्रेम करना है। आप विद्युत कश्यप जी का स्टेटमेंट लीजिए, अंतरा नाम की नर्स का स्टेटमेंट लीजिए, आपको कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। इंस्पेक्टर पंकज पुरोहित कहते हैं कि जहर की बोतल और सारे सबूत मेरे को हैंड ओवर कर दो। अंजलि कहती है कि सबूत तो मैं नहीं दूंगी,
सबूत तो मेरे पास ही रहेंगे। इतना ही कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। अगले ही सीन में हम पंकज पुरोहित को देखते हैं जो कि विद्युत कश्यप और नर्स का स्टेटमेंट ले रहे होते हैं। पंकज पुरोहित अंतरा से सवाल पूछते हैं, क्या नर्स की ट्रे तुमने तुम्हारे हाथ में ली थी? क्या जहर की बोतल की अदला बदली तुमने ही करी है? अंतरा कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कोई बोतल हाथ में नहीं ली थी और ना ही मैंने ट्रे हाथ में ली थी, यह झूठ बोल रही है। पंकज पुरोहित सर अंतरा का स्टेटमेंट ले लेते हैं और अंतरा का झूठा स्टेटमेंट पंकज पुरोहित सर मान लेते हैं। लेकिन अंजलि अवस्थी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि अंजलि अवस्थी को पता था कि यह नर्स झूठ बोल रही है, बल्कि पद्मा को जहर भी अंतरा नाम की नर्स ही देना चाहती थी। और पंकज पुरोहित सर, आपने झूठे स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और आप झूठे स्टेटमेंट को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? पंकज पुरोहित सर कहते हैं कि आपको जो भी सवाल जवाब करना है ना, अदालत के अंदर करना। यहाँ पर मेरे से सवाल जवाब मत करो। अदालत के अंदर आप कितने भी सवाल जवाब करोगे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अंजलि पंकज पुरोहित सर से कहती है कि आपके पिता चाहते थे कि आप कीचड़ के अंदर कमल की तरह खिले, लेकिन आप सर, आप तो कीचड़ के अंदर डूबते जा रहे हैं। और तो और एक नर्स का गलत स्टेटमेंट भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपके पिता एक कांस्टेबल थे और वह चाहते थे कि मेरा बेटा पंकज पुरोहित पढ़ लिख कर एक बड़ा कांस्टेबल बने, और आप बड़े कांस्टेबल बनने के बाद भी ऐसी बेईमानी का काम कर रहे हैं। आपको पता है 10 बेईमान लोगों के बीच में एक ईमानदार आदमी भी बेईमान हो जाता है, और सभी को पता है कि आप ईमानदार हैं, लेकिन 10 लोगों के बीच में रहकर आप भी बेईमान हो सकते हैं। इनफैक्ट कई लोगों ने तो आपको बेईमान मान भी लिया है। पंकज पुरोहित कहते हैं कि आपकी ऐसी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं कोई बेईमान कांस्टेबल नहीं हूँ, बल्कि मैं ईमानदार हूँ। अंजलि कहती है कि वो तो सब हमने देख लिया कि आप कितने ज्यादा ईमानदार है, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अंतरा नाम की यह नर्स का गलत स्टेटमेंट फाइल मत कीजिएगा, बल्कि सही सही चार्ट को फ्रेम कीजिएगा। और आपको कुछ भी मदद चाहिए तो मैं आपके साथ तैयार खड़ी हूँ। जरूरत पड़ने पर आप मेरे को याद कर सकते हैं। पंकज पुरोहित सर कहते हैं कि आप मुझे मेरी ड्यूटी सिखाने की कोशिश मत कीजिए। मैं मेरा काम अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ और मुझे मेरा काम अच्छे तरीके से निभाने दीजिए। इतना ही कहकर पंकज पुरोहित सर वहाँ से चले जाते हैं। नर्स अंजलि से कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। इस पूरे ही बखेड़े के बीच में मेरा तो कहीं से कहीं तक हाथ भी नहीं है, लेकिन मैं भी इसके बीच में फंस गई। अंजलि कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो। अब तो अंतरा नाम की इस नर्स की परछाई बनकर घूमूंगी मैं और अंतरा को उसकी मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगी। नर्स कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। अंजलि कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ हो। बस एक नाम याद रखना, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे याद कर लेना, मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है तो तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है। इतना ही कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अंजलि को अमन का फोन आता है। अमन अंजलि से कहता है कि फटाफट से घर आ जाओ, घर पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारे पापा, मेरे पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। घर पर सब पार्टी करना चाहते हैं। आखिर राघव सिंह राजपूत को बेल जो मिली है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम आओगी उसके बाद हम जोरों शोरों से पार्टी करेंगे। जल्दी आ जाओ अंजलि, जल्दी आ जाओ। अंजलि कहती है कि हाँ बस 5 मिनट में आ रही हूँ। राघव सिंह राजपूत अमन से कहते हैं कि फोन मुझे दो। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहते हैं कि अंजलि तुम फटाफट से घर आ जाओ, हम कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पूरी फैमिली साथ में मिलकर खाना खाएंगे, साथ में बैठकर बातचीत करेंगे। और तुम यह केस लड़के थक भी चुकी होगी ना, तो थोड़ा आराम भी कर लेना। अंजलि कहती है कि बस 5 मिनट के अंदर मैं घर आ रही हूँ। इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या अंजलि अवस्थी यह केस हार जाएगी या फिर चंद्रभान ठाकुर एक नई चाल चलने वाला है? तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।